नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका ये क्लास चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं और इसी के क्रम में आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं आपका अगला टॉपिक अंकों से संख्या बनाना। अगला जो टॉपिक होगा नंबर सिस्टम में हमारा, नंबर सिस्टम में अंकों से संख्या बनाना। ठीक, जो हमारा जो अगला टॉपिक है अंकों से संख्या बनाना। ठीक, तो इस समय हम सबसे पहले सीखेंगे द्विअंकीय संख्या के लिए। द्विअंकीय संख्या के लिए जो हम बनाएंगे संख्या बराबर दहाई का अंक, गुणे दहाई का अंक में 10 का, अब प्लस यहाँ पर इकाई का अंक में हम 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये द्विअंकीय संख्या के लिए सूत्र है। इसी प्रकार हम त्रिअंकीय के लिए जब लेके चलेंगे, त्रिअंकीय संख्या के लिए, त्रिअंकीय संख्या के लिए तो जो संख्या बराबर हमारा होगा, यहाँ ध्यान देखना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का अंक निकालने के लिए, सैकड़ा का अंक के लिए हम 100 का गुणा करेंगे, अब प्लस दहाई का अंक में हम 10 का गुणा करेंगे, अब प्लस इकाई का अंक में 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। तो ध्यान देखिए, ये आपका सूत्र है। इस पर सवाल कैसे आएंगे तो देखिए, मैं आपके सवाल आपका अगला बताता हूँ। देखिए, ये सवाल है आपका। ठीक है, किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है जब इकाई के अंक के 14 गुने में से दहाई के अंक 4 गुने को घटाया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है मूल संख्या के परिवर्तित अंक होते हैं, तो वह संख्या बताइए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो करेंगे क्या, इसे ऑप्शन से लगाओ, सीधा से एकदम ऑप्शन से जाओ, किसी को ना कुछ मानो ना कुछ नहीं करना, क्या है पढ़ते जाओ उसी तरह लगाओ। मान लेते हैं वो संख्या पहले 72 है, तो कह रहा है किसी द्विअंकीय संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। देखो 7 2 9, 5 4 9, 8 1 9, 9 5 1। पहला नियम फ्लॉप, यानी कि यहाँ तो देख रहे हैं सबके अंकों का योग 9 है, पहली लाइन हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, जब इकाई के अंक के 14 गुने में से, यानी कि 2 का 14 गुना कितना हो जाएगा 28, गुने में से दहाई के अंक का 4 गुना, तो 4 का गुना, 4 का गुना यानी कितना आ जाएगा 7 का 4, 4 7 28, ये तो 0 आ गया। गुने में घटाया जाता है, घटा दिया हमने, देखिए घटाया तो 0 आ गया, अर्थात तो गलत हो गया ऑप्शन की नहीं, 0 आना नहीं चाहिए क्योंकि कह रहा है तो जो संख्या प्राप्त होती है मूल संख्या के परिवर्तित अंक होते हैं, मतलब परिवर्तित अंक का मतलब 27 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया तो कट गया। अब नियम दूसरा का फॉलो करते हैं। देखिए 9 इसका भी हो रहा है, यहाँ देखिए 9 इसका भी है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है, इसका क्या करेंगे 14 गुना, तो 14 गुना 4 का गुणा 14 में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुना 28, कितना होगा 56। और यहाँ इसको जब क्या कह रहा है, दहाई के अंक का 4 गुना, तो 5 चौको 20, घटा देंगे, घटाया जाता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, लेकिन इसको देखिए आना चाहिए कितना 45, इसका परिवर्तित अंक होना चाहिए, लेकिन आया कितना 36, ये भी गलत हो गया। अब नियम यहां फॉलो करते हैं, 8 1 9 है, होगा नहीं होगा, जब इकाई के अंक के 14 गुने में से, 14 इकाई का अंक 14 गुना का मतलब 1 का 14 कितना हो जाएगा 14, और इसका क्या हो जाएगा 8 चौको 4 गुना, 4 गुना का मतलब 32, जब घटाएंगे तो खुदे अधिक हो गया, तो होगा ये भी गलत। अब लग रहा है ये भी, ये दोनों तीनों गलत हो गए, तो लग रहा है ये एकदम क्या हो गया सही होगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 5 9, पहला नियम फॉलो, जब इकाई के अंक के 14 गुना, इकाई का अंक क्या है 5 गुणे 14, 14 5 70, फिर क्या कह रहा है
दहाई के अंक के 4 गुने, तो 4 का गुणा 4 में 4 गुना 4 चौको 16 को घटाया जाता है तो मूल संख्या के परिवर्तित अंक हो जाएंगे। घटाइए, यहां देखिए 10 में 4 जगह, और 10 में से 6 जगह 4, यहाँ बचेगा 6 और 6 में से 1 जगह 5। अब देखिए इसका परिवर्तित रूप हो गया कि नहीं, 45 का क्या हो गया, 55 हो गया कि नहीं। तो यही ना कह रहा है परिवर्तित अंक प्राप्त होते हैं, तो वो संख्या बताइए, तो वो संख्या कितनी है, 45 है। ठीक, एकदम सही हो गया कि नहीं, बताइए हुआ कि नहीं। अब देखिए अगला सिर्फ सवाल, देखिए अगला सवाल, किसी द्विअंकी संख्या के अंकों का योग 9 है, जब मूल संख्या के क्रमों को पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम होता है, तो वह संख्या बताइए। देखिए मैंने अभी आपको बताया, इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सा आप क्या करेंगे, ऑप्शन से ऐसे सवाल जब आएंगे तो सीधा ऑप्शन। देखिए यहाँ किसी द्विअंकी संख्या की अंकों का योग 9 है, पहले फॉलो करते हैं पहला नियम, 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, 3 6 9, यानी कि तो चारों में आ गया, चारों में आ गया। अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट, जब मूल संख्या के क्रमों को, मूल संख्या के क्रमों को मतलब इसको पलट दिया जाता है, मतलब जैसे 54 है तो 54 को पलट कर क्या कर दीजिए 45, 72 है तो 72 को पलट कर क्या कर दीजिए 27, 63 है तो 63 को पलट कर क्या कर दीजिए 36, 36 है 36 को पलट कर दीजिए 63। इतना पलट दिया जाता है, जब मूल संख्या के क्रमों को पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या जो प्राप्त होती है संख्या मूल संख्या से, मतलब इससे 27 कम होता है, मतलब सबको घटा लीजिए, घटा कर देख लीजिए कौन सा 27 कम होता है, तो घटाइए, आप घटाएंगे देखिए ये तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 9, तो 9 बच गया, ये हो गया गलत। अब इसको 12 में से 7 जाएगा तो 5, यहाँ बचे 6, 6 में 2 जाएगा तो 4, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए 6, 3 में से 6 जाएगा तो कितना 7, यानी 13 में से 6 7, यहाँ बचे कितना 5, 5 में से 3 जाएगा तो 27। यहाँ पर ऑलरेडी गलत है क्योंकि ये पूरा ही अधिक दे दिया है, अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि सी 63। देखिए कितना आसान है, समझ गए कि नहीं, ऐसे लगाएंगे सवाल। अगला देखिए, अगला सवाल आपका ए वाला सवाल है आपका, अगला सवाल है, इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दे कीजिएगा। मैंने अगला सवाल दिया आपको, का किसी त्रिअंकीय संख्या के अंकों का योग 10 है, पहला नियम हम ये फॉलो करेंगे, पहला नियम ये है ना, पहला नियम ये फॉलो करेंगे तो देखिए 10 कितने लोग का होता है, 5 1 6 6 4 10, अरे इसका भी 10, 5 3 8 2 10, 5 2 7 3 10, 5 4 9 1 10, सबका 10 आ गया, पहला तो सब पर नियम फॉलो हो गया। अब अगला पॉइंट पहुंचेंगे, जिसमें सैकड़े के अंक, सैकड़े का अंक का मतलब ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है सब में, सैकड़े का अंक दहाई और इकाई के अंक के योग के बराबर है, मतलब जो सैकड़ा है यानी कि ये वाला इधर के दो अंकों का योग का बराबर है, 4 1 5, देखिए इसके बराबर हो गया, 3 2 5 ये इसके बराबर हो गया, 3 2 5 इसके बराबर हो गया, 4 1 5, यानी कि दूसरा देखिए पहला स्टेप भी बराबर, दूसरा भी स्टेप बराबर। अब इसके और आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे कह जब मूल संख्या के अंकों के क्रमों को पलट दिया जाता है, मतलब इसको पलटेंगे तो पीछे से करेंगे 4 1 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 5, ये 3 2 5, ये 1 4 5 हो जाएगा, यही होगा। अब क्या कर रहा है, पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या, अब जो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 200 कितना 97 कम होता है, अब इसको इसमें से घटा कर देख लीजिए 297 क्या आ रहा है, या 65 होगा, घटा के देख लीजिए, 9 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ पर हासिल लगा 14, 14 में से 5 जाएगा 9, जबकि ऑप्शन में हमें 7 आना चाहिए, पहला गलत। दूसरा देखते हैं, यहाँ कितना 2 2 में से 5 जाएगा नहीं कटेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा कितना 2 2 में से 3 नहीं जाएगा, हाथ से लगा तो 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 4 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ये हो गया, कौन सा हो गया, ये बी वाला ऑप्शन हो गया। समझ में आई बात, यानी कि इसको घटाकर देख लेंगे। इसी प्रकार में अगला सवाल, अगला सवाल ए कह रहा है कोई द्विअंकी संख्या 100 के आधे से 100 कम है
तथा संख्या में अंकों का योग 7 है, जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो संख्या और उसका गुणनफल बताइए। ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत लगाएंगे मात्र एकदम इतना कम समय में कि क्या बताएं आपको। देखिए बस एक पॉइंट, आप पहले ऑप्शन जैसे करा वैसे ऐसे करिए। कोई द्विअंकीय संख्या के 100 के आधे से कम है। पहले संख्या पूछा है ना, यहां देखिए संख्या फिर उसका गुणनफल। तो संख्या यानी कि 4 3 है, 4 3 देखिए से आधा, आधा कितना 50 से आधे से कम है कि नहीं, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तीनों जो कम हो गया। फिर क्या कर, तथा संख्या में अंकों का योग 7 है, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 1 6 7, यानी कि यहाँ पर भी सही दिख रहा है। यानी कि कंडीशन अब कहां से फॉलो होगी, यहां पर देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जिसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब ए इकाई का अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो दहाई के अंक से 1 कम देखिए कौन है, ये एक ही, यही ना 1 कम है। यहां देखिए ये तो 1 प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया +3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया +5 हो गया। लेकिन हमें कर रहा है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, मतलब 1 कम यही हो रहा है ना। तो संख्या क्या हो गई 43, संख्या क्या हो गई 43, और उसका गुणनफल बताइए। गुणनफल का मतलब 4 × 3 यानी 4 3 12। बताइए सिंपल है कि नहीं, एकदम आसान तरीका। ठीक है, तो मैं आपका क्लास यहीं पर खत्म करता हूं। जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।